हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में यूजीसी नेट जनरल पेपर 2004 का हम लोग सॉल्व करने की प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो देखने से तो ये पता चल जाएगा कि पहले किस प्रकार के क्वेश्चन आया करता था और उसको सॉल्व किस प्रकार से करना चाहिए, ये आइडिया हमें मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का ये सॉल्व करते करते हमें मॉक टेस्ट भी हो जाएगा, तो ये इसलिए अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल में नए हैं, तो दूसरे के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज जैसे 50 क्वेश्चन ही उस टाइम में भी रहे हैं, तो इसमें क्या है 1 नंबर में क्या दिया हुआ है कि डिस्कशन मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन, कि डिस्कशंस का जो मेथड है ये कब यूज किया जाता है ना। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा जब जो डिस्कशन का जो टॉपिक होता है वो टॉपिक जब डिफिकल्ट होता है, तो अभी क्या होता है डिस्कशन मेथड का यूज किया जाता है। तो इसका जो आंसर है ये क्या होगा फिर, द टॉपिक इज डिफिकल्ट, मतलब सी होगा। ठीक है, सी इज राइट आंसर। और फिर 2 नंबर में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचिंग एड। ये नीचे कुछ एड्स दिया हुआ है, मटेरियल्स दिया हुआ है, टेप रिकॉर्डर दिया हुआ है, फिल्म प्रोजेक्टर दिया हुआ है, वर्किंग मॉडल ऑफ विंड मिल ये भी दिया हुआ है। इनमें से क्या है टीचिंग्स का जो एड है, किसको लेकर टीचिंग करने से बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा, टेप रिकॉर्डर भी नहीं होगा इसमें, सी भी नहीं होगा, तो अल्टीमेटली डी होने का तो कोई बात ही नहीं आता इसमें। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो राइट आंसर है ये क्या होगा फिर, ए होगा। ठीक है, टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है उसके हिसाब से ये क्या होगा फिर, ये होगा 2 नंबर में। तो 3 में क्या है, द मेन एम ऑफ टीचिंग। टीचिंग का मेन एम क्या है, लक्ष्य क्या है टीचिंग का, क्या है। ए नंबर में क्या दिया हुआ है, टू डेवलप ओनली रीजनिंग, नहीं ये एक ही बात नहीं है। फिर 2 में बी में क्या दिया हुआ, टू डेवलप ओनली थिंकिंग भी नहीं है, मतलब ये दोनों ही जरूरी है। दैट्स मीन द राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, सी इज राइट आंसर। फोर में क्या दिया हुआ है फिर, 4 में द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड। इसका क्या आंसर होगा फिर, ये नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये टीचिंग में कौन सा ऑप्शन रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, बाय द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, बी बाय द पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, सी बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स, बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन्ड इन क्लास। कि क्लास टीचर जो है ये कैसे पता चलेगा कि ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, बच्चे को अच्छा शिक्षा दे रहा है। इसका जो प्रूफ है वो वही से मिल जाएंगे जब बच्चे के जो क्वेश्चंस होगा ना टीचर के लिए, बच्चे जो जिस प्रकार से क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस अगर अच्छा है टॉपिक से रिलेटेड है, तो मतलब बच्चे वो समझ रहे हैं और उसको डाउट हो रहा है, इसलिए वो क्लियर करने के लिए वो पूछ रहे हैं। मतलब बच्चे की जो कम्युनिकेट है टीचर के साथ, उससे पता चलता है कि ये क्लास अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है। जब टीचर अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो मतलब ये स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन होगा वो अच्छा नहीं होगा, मतलब टॉपिक से इतना मेल नहीं रहेगा। दैट मीन्स द राइट ऑप्शन इज सी। ओके, सी इज राइट ऑप्शन, बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स। 5 नंबर में क्या है, द प्रेजेंट एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रमोट रोट लर्निंग, डज नॉट प्रमोट गुड स्टडी हैबिट्स, डज नॉट encourage students to be regular in class, all the above। इसका जो आंसर है ये क्या होगा, डी होगा। क्योंकि आजकल जो हमारा सिस्टम है एनुअल एग्जाम का,
ये मतलब इतना ठीक ठाक नहीं है, सब कुछ इसके साथ रिलेटेड, ये सब कुछ क्या है सच लगता है। दैट मीन्स क्या है, इसका जो राइट आंसर है ये डी होगा। फिर देखिए 6 नंबर में क्या है, a college wants to give training in use of statistical package for social science to researchers. this for this the college should organize कि हाँ जो रिसर्चर्स है, रिसर्च करता जो है, उनको कुछ ट्रेनिंग देने के लिए बात आ रही है सोशल साइंस का जो स्टैटिस्टिक्स है इसको यूजेस के ऊपर। तो किस प्रकार से रिसर्चर्स को वो अच्छा से ट्रेनिंग दे पाएगा कॉलेज की तरफ से। तो इसका जो कॉन्फ्रेंस जो है ये तो इतना ठीक ठाक नहीं है। जो नहीं जानता वो तो कॉन्फ्रेंस में लेक्चर से ज्यादा हो जाता है, तो वो ठीक ठाक से नहीं सीख पाएगा। सेमिनार भी यही है, बात प्रेजेंट करेगा, फिर कॉन्फ्रेंस लेक्चर यही है। तो जो नहीं जानता उसको सिखाने का जो मतलब है, उसके लिए जो जरूरत है वो क्या होगा, फिर सी होगा। तो इसमें क्या है, सी राइट है। तो वर्कशॉप की जरूरत होंगे कॉलेज को। कॉलेज क्या ऑर्गेनाइज करेगा, वर्कशॉप का। फिर 7 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। नीचे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से रिसर्च का कैरेक्टर वैशिष्ट क्या नहीं है। ए रिसर्च इज सिस्टमेटिक, यस रिसर्च इज सिस्टमेटिक। बी रिसर्च इज नॉट ए प्रोसेस, ये सच नहीं है। रिसर्च क्या है, एक प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, रिसर्च इज नॉट ए प्रोसेस। दैट मीन्स इसमें हमें नॉट करेक्ट निकालने के लिए दिया है, ठीक है। तो दैट मीन्स बी इज राइट, ठीक है। 8 नंबर में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे की जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इनमें से जो राइट है वो हमें निकालना है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे की डिस्कवरीज आर रिसर्चेस, रिसर्च लीड टू डिस्कवरी। इन्वेंशंस एंड रिसर्च आर रिलेटेड, नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है ये क्या होगा, बी होगा, ठीक है। रिसर्च क्या करता है, कुछ फाइंडिंग करने के लिए लीड करता है हमें। हम रिसर्च का एम क्या है, कुछ फाइंड करना, ठीक है, कुछ डिस्कवर करना। तो दैट मीन्स रिसर्च लीड टू डिस्कवरी, ओके। दैट मीन्स द राइट ऑप्शन इज बी। 9 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। we have to find the options which is correct from below options। इसमें नीचे दिए गए जो कुछ ऑप्शन है इनमें से हमें जो करेक्ट है, ठीक है, वो निकालना है। इसमें क्या है, इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैन बी ordered in questions form। बी में इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैन बी ordered in statement form। सी objectives are to be stated in chapter 1 of the thesis, all the above। तो 9 नंबर का जो ऑप्शन है राइट आंसर है ये होगा सी, ठीक है। इसका सी राइट होगा। फिर देखिए 9 दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, बस हम इंग्लिश को देखेंगे। इसमें 10 में क्या है, फिर मैच लिस्ट ए विथ लिस्ट बी एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो। नीचे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ए लिस्ट वाले के साथ लिस्ट बी को क्या करना है, मैच करना है, मिलाना है। तो इसमें क्या है, हिस्ट्रिकल मेथड जो है किसके साथ संबंधित रहेगा, इसमें पास्ट इवेंट्स के साथ। सर्वे मेथड किसके साथ रहेगा, फिलोसॉफिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इस प्रकार से देखने से हिस्ट्रिकल मेथड आता है पास्ट इवेंट के साथ, मीन एक के साथ। फिर बी में जो है सर्वे मेथड, ये किसके साथ आता है, 2 मतलब विजन के साथ आता है, ठीक है। सी जो है ये फिलोसॉफिकल मेथड, ये आता है 4 मतलब
एक्सेप्शनल जो केस है इसके साथ आता है। तो इस प्रकार से इसको मैच करने के साथ साथ ये क्या निकालता है फिर बी नंबर का जो क्वेश्चन है ऑप्शन है ये क्या निकालता है, राइट निकालता है। बी इज राइट। ओके, बी इज राइट। तो इसमें फिर एक पेजेस दिए हुए हैं, तो पेजेस को रीड करना है। क्वेश्चन पेपर आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो इससे स्क्रीनशॉट ले सकता है, नहीं तो वीडियो को स्लो कर सुन सकते हैं। जिनका अगर जरूरत पड़े तो स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, स्पीड भी सुन सकते हैं। सब कुछ ऑप्शन दिया हुआ है यूट्यूब में, तो आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। तो नेट में नहीं पढ़ूंगा, लंबा हो जाएगा फिर, क्योंकि मैं ये दिखा हूँ। ठीक है, तो आगे देखिए। आगे हम लोग इसका जो आंसर है वो निकालने की प्रयास करेंगे। 11 से 15 तक के जो क्वेश्चन है इसका आंसर निकालना है हमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाउ द शांति निकेतन स्कूल स्टार्ट्स द डे। शांति निकेतन वाला जो नाम का जो स्कूल है, ये स्कूल किस प्रकार से दिन का शुरुआत करता है। ये जो ऑप्शन है ये सरस्वती वंदना से। ठीक है, मतलब ये सी क्या है, राइट है। 12 में क्या है, राइट द सब्जेक्ट व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसका जो राइट आंसर है ये क्या है, संस्कृत है। दैट्स मीन सी इज राइट। ओके, 13 में क्या है, हु प्रोटेक्ट द स्कूल ड्यूरिंग द रियोट्स टाइम्स। जब ये दंगा हो रहा था, तो किस प्रकार के लोगों ने स्कूल्स को, शांति निकेतन वाला वो स्कूल जो है वो स्कूल को प्रोटेक्ट किया था, रक्षा किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ए। ठीक है, लोकलिटी में जो मुस्लिम लोग था वो लोगों ने स्कूल्स का रक्षा किया था। तो इसमें फिर देखिए 14 वाला क्या है, हु इज द टीचर ऑफ संस्कृत। इस स्कूल में संस्कृत पढ़ाने वाला जो टीचर है उसका क्या नाम है, हुसैना मंसूरी। ठीक है, दैट मीन्स सी इज राइट ऑप्शन। फिर देखिए 15 में, व्हाट इज द होप डिस्पाइट द कम्युनल रियोट्स। ठीक है, इसमें जो कारण क्या है, वो कम्युनल रियोट्स का वजह क्या है, क्यों क्या है पीछे का। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस में से ये जो ऑप्शन सही ऑप्शन जो है इसका बी है। ठीक है, वो लोग इस प्रकार से चाहता था, इसलिए वो कम्युनल रियोट्स उसमें हुआ था। फिर 16 में मेट्स लिस्ट 1 with list 2 and choose the correct answering using the code given। नीचे 2 लिस्ट दिए हुए हैं, लिस्ट 1 के साथ सेकंड जो मैच करता है इसके साथ हम लोग क्या करना है, मैच कराना है, मिलाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे इसको, जो झुम्पा लाहिरी जो है ये एक राइटर है। ठीक है, फिर तो इस प्रकार से ए के साथ 2 आता है, फिर बी जो है बी के साथ 1 आता है। ठीक है, क्योंकि बरखा दत्त जो है ये जर्नलिस्ट है। ठीक है, अपर्णा सेन डायरेक्टर थे इंडियन। ठीक है, और अमिताभ पाटिल एक्ट्रेस थे। तो इस प्रकार से इसका जो राइट ऑप्शन है ये निकालता है बी। ठीक है, बी इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है,
16 17 को निकालना है अभी। तो आइए 17 क्या है, 17 को देखते हैं। 17 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, एक के साथ दूसरे वाला जो मैच नहीं करता उसको हम लोग निकालना है। आज तक 24 आवर्स न्यूज चैनल, यस ये राइट है। FM स्टेशन रेडियो, यस ये राइट है। नेशनल जियोग्राफी चैनल टेलीविजन, यस ये भी राइट है। वीर संगीत इंडिया टुडे, ये क्या नहीं है, मैच नहीं करता। दैट्स मीन्स हमें जो राइट नहीं है, करेक्ट मैच नहीं है, वो क्या करना है, निकालना है। तो डी इज राइट ऑप्शन। ओके 18 नंबर में क्या है फिर, व्हिच इज द ओल्डेस्ट सॉप ऑपेरा टेलीकास्ट इन इंडिया। इसमें हाँ टेलीविजन में चलाने वाला जो कहानियां है, सीरियल है, फिल्म भी है, कहानी घर घर के, ऋषि कपूर वाला, ऋषि कपूर थे इस फिल्म में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये क्या है, ओल्डेस्ट, हमें जो पुराना है सबसे वो निकालना है। तो ये क्या है, सी है, हम लोग सबसे पुराना है जिसे इंडिया में टेलीविजन में चलाया गया। व्हिच सैटेलाइट चैनल यूज द हेडलाइन नोइंग इज एवरीथिंग। कौन सा BBC वर्ल्ड, ठीक है, ये सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ और आज भी इसका नाम क्या है, BBC वर्ल्ड है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये ए है। फिर देखिए 20 व्हिच इज द फर्स्ट मेड इन इंडिया किड्स चैनल ऑफ टेलीविजन। इंडिया में जो कार्टून चैनल चलता है ना, जो बच्चे देखने वाला जो चैनल होता है कार्टून का, किड चैनल, फर्स्ट कौन सा चला इंडिया में, ये 6 नंबर वाला जो है यूनाइटेड होम एंटरटेनमेंट हंगामा टीवी जो है, ये इंडिया का सबसे फास्ट किड चैनल है, ठीक है। दैट्स मीन्स सी इज राइट ऑप्शन। फिर देखिए 21 में the letters in the first set have certain relationships on basis of relationships, which is the right choice for the second set। इसमें जो दिया हुआ है इसे हमें निकालना है। तो इसे हम लोग इस प्रकार से साजाने से इसका जो राइट ऑप्शन है ये बी निकालता है, ठीक है। इसका जो QW जो है ये राइट होता है। इसमें देखिए 22 में इफ ब्लड इज कोट एज 24113 एंड ब्रस्ट एज 20678 देन कोड फॉर आर रोबस्ट, मतलब ROBUST। नीचे वाला जो ऑप्शन है ROBUST जो है इसका कौन सा होगा, मतलब B के जगह पे समझ लीजिए 2 है, L के जगह पे 4 है, O के जगह पे 1 है, फिर D के जगह पे 3 है। फिर देखिए ये इसमें देखिए फिर इसमें देखिए B के लिए 2 है, R के लिए O है, फिर U के लिए 6 है, F के लिए 7 है, T के लिए 8 है। तो इस प्रकार से इसका जो ROUBST है इसके लिए कौन सा राइट होगा, इसके लिए क्या होता है, B राइट होता है। ये ROBUST के लिए क्या होगा 61207 8 जो है ये क्या होगा, राइट होगा, बी स्टार्ट। 23 नंबर में क्या है, ए बैग कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे coins. If the total amount in the bag is Rs 35, how many coins of the coins of each type are there?
बैग में क्या है 35 रुपया है, उनमें से क्या है 50 पैसे है, 25 पैसे है। तो इस प्रकार से कितना टाइम लगेंगे 35 रुपया होने में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये क्या होगा फिर मैच करने के बाद ये जो है ये सी निकालेगा फिर। ठीक है, इसका जो सी है ना 20 वाला ये निकालेगा। लंबा हो जाएगा मैच जो है, अगर इस प्रकार से करके दिया जाएगा तो एडिटिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आप लोग कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, मैं उसमें ट्राई करूँगा ये देने की। ठीक है, आगे देखिए 24 में क्या है, इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ये जो नंबर्स का जो सीक्वेंस दिए हुए हैं इसमें मिसिंग नंबर x के लिए क्या होगा, इसमें जो नीचे ये जो इसमें जो दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें वो निकालना है। इसका जो अगर ये हम लोग करेंगे तो ये जो ऑप्शन जो डी है ना 7/10 जो है ये निकालेगा। नंबर था ये 24। अब देखिए 25। If A stands for 5, B for 6, C stands for 7 and D stands for 8 and so on, what the following numbers stand for? अगर ए के लिए 5, बी के लिए 6, 7 के लिए सी के लिए 7 और डी के लिए 8 होगा, तो नीचे जो नंबर्स दिया हुआ है 22, 25, 8, 22 एंड 5, इसके लिए फिर कौन सा लेटर, कौन सा जो नीचे 4 ऑप्शन जो है ये कौन सा आएगा फिर। तो इसका जो RUDRA ये आएगा। ठीक है, इसको काटने के बाद इसका हम लोग अगर मिलान करेंगे तो इसका जो ऑप्शन है क्या होगा फिर डी होगा, डी राइट होगा। Which of the following statements are always true? नीचे जो कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये हमेशा क्या होगा फिर सच रहेगा, ट्रू रहेगा। A wooden table is a table. B. Now it is raining or not raining. The sun rises in the east every day. डी में क्या है, ए चिकन came out ऑफ ए हेंस एग। तो हमें क्या निकालना है, जो राइट हमेशा के लिए सच रहेगा वो निकालना है। तो ऑप्शंस क्या क्या राइट रहेगा, ए सी एंड डी। ठीक है, ए सी एंड डी ए हमेशा के लिए हमेशा ट्रू रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन है मीन ये कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा, बी नॉट डी, बी इज राइट। ओके, बी इज राइट। ए सी डी ठीक है राइट है। फिर देखिए 27 नंबर क्या है, Which of the following statements are mutually inconsistent? ये जो स्टेटमेंट है ये म्यूचुअली क्या है, इनकंसिस्टेंट जो है वो हमें निकालना है। तो इसमें क्या है, मोस्टली पोएट्स आर नॉट egoistic. बी में मोस्टली पोएट्स आर हम्बल. सी में some poets are egoistic. D. Some poets are not non-egoistic. So is the correct answer from the codes given below. इसमें A and D जो है ये राइट ऑप्शन होगा। तो मीन्स इसका जो A है ना ये वाला ऑप्शन क्या होगा फिर राइट होगा।
28 में क्या है, Which of the following statement is absolutely impossible? नीचे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्या है, हमेशा के लिए क्या रहेगा, फिर इम्पॉसिबल रहेगा। तो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इम्पॉसिबल रहेगा हमेशा के लिए। एम नंबर में क्या है, ये वुमन गिविंग बर्थ टू हर ओन ग्रैंडचाइल्ड, इम्पॉसिबल है ये, है ना। कोई भी वुमन क्या नहीं कर सकता, अपने ग्रैंडचाइल्ड को जन्म नहीं दे सकता। हाँ, अगर वो कोई महिला जिसे जन्म देगा वो तो उसका बच्चा होगा, वो फिर ग्रैंडचाइल्ड तो नहीं हो पाएगा ना। बस ये पॉइंट है। फिर बी में क्या है, ए मैन अटेंडिंग हिज ऑन फ्यूनरल, ये भी सच नहीं हो सकता। कोई भी लोग अपने जो अंतिम क्रिया है, मतलब जो मरने के बाद जो किया जाता है, हाँ, उसमें कोई भी लोग नहीं रह सकता। जो मरते हैं वो नहीं कर सकता, दूसरे लोग उसके लिए जो करना है वो करता है। तो फिर सी में क्या है, द सन नॉट राइजिंग इन द ईस्ट सामडे, कभी कभी हो भी सकता है ये, अब नहीं तो बहुत दिन बाद भी ये हो सकता है ना। कार्स रनिंग विदाउट पेट्रोल, ये भी हो सकता है, फैलने के बाद भी कार ऐसे ही चलता है। तो इसका जो ऑप्शन है ए एंड बी होगा। ये ए एंड बी जो है ये हमेशा के लिए क्या रहेगा, सच रहेगा, हाँ, इम्पॉसिबल रहेगा। तो ए एंड बी वाला जो ऑप्शन है मन ए जो है, ए नंबर ऑप्शन जो है ये क्या है, राइट ऑप्शन है। कितना था ये, 28, 29 निकलना है अभी। में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट वेज ऑफ आर्गुइंग। आर्गुइंग का तर्क का नीचे कुछ जो बातें हैं ये कौन सा क्या नहीं है, करेक्ट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। देखिए इसमें ये नंबर क्या दिया हुआ है, इफ horses are cows and if cows are sheep then all horse must be sheep। क्या है ये, बात सही है, ठीक है ना। इफ हॉर्स आर काउस एंड इफ काउस आर शीप देन ऑल हॉर्स आर मस्ट बी शीप, ये बात सही है, ये आर्गुमेंट ये क्या है, सही है। एंड बी में क्या है, इफ टॉप एक्टर्स आर फेमस एंड शाहरुख खान इज फेमस देन शाहरुख खान इज ए टॉप एक्टर, ये बात भी क्या है, सही है, ठीक है, ये बात भी क्या है, सही है। सी नंबर में क्या है, लता इज द सेकंड सिस्टर ऑफ राजू, हेंस राजू इज द सेकंड ब्रदर ऑफ लता। क्या नहीं है, ये मैच नहीं करता ये। हाँ, ये तो सही लगता है। इफ द टॉप, सेकंड बी वाला, इफ द टॉप एक्टर्स आर फेमस, यस, टॉप एक्टर्स आर फेमस, शाहरुख खान इज फेमस, यस, देन शाहरुख खान इज ए टॉप एक्टर। सी, लता इज सेकंड सिस्टर ऑफ राजू, हेंस राजू इज सेकंड ब्रदर ऑफ लता। डी वाला देखिए, ए इज नॉट इक्वल टू बी बट बी इज इक्वल टू सी, हेंस इज ए इज इक्वल टू सी। सो इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन below। Which of the following are incorrect ways of arguing। वो अच्छा, हमें इनकरेक्ट वाला निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार, इसलिए तो कंफ्यूजन हो रहा था। तो इस प्रकार जो इनकरेक्ट है, हमें जो इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट वाला निकालना है। वो निकालने से बी निकालता है, ठीक है, इनकरेक्ट वाला निकालने से। तो इसका जो आंसर है ये बी होगा। फिर इनकरेक्ट वाला निकालना है हमें। 30,
व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट से द सेम थिंग, नीचे वाला जो स्टेटमेंट है ये कौन कौन सा वो स्टेटमेंट है जो सेम थिंग कहता है, एक ही बात को समझाता है, एक ही बात के साथ संबंधित है। क्या है? आई एम क्लेवर सेड बाय Rama. B. I am clever said by Raju. My son is clever said by Rama's father. A. My brother is clever said by Rama's sister. My brother is clever said by Rama's only sister. My sole enemy is clever said by Rama's only enemy. So is the correct answer from the code given. well, इसका जो तो correct जो होगा ना ये ACDE and F जो है ये कैसे दैट मीन्स ए वाला जो है ए इज राइट। ओके, इसमें एक ग्राफ दिए हुए हैं, इससे देखकर 31 से 33 का क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है, तो ग्राफ है तो इसको हम देखना है। 31 से 33 तक इसमें कुछ ब्लांट के लिए भी दिए हुए हैं नीचे, तो इसमें 31 इन व्हिच ईयर वाज द सेल ऑफ टेप ऑफ द मैक्सिमम, कौन सा वो ईयर है जिस ईयर में ये ज्यादा सेल हुआ है। इसका जो ये है ये होता है, इनका एक भी नहीं है। '89 1989 जो है इस ईयर में ज्यादा होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, सो डी है, इसमें नॉन ऑफ द अबव है। था कि 2 में इन केस ऑफ व्हिच सब ड्रिंक was the average annual sale maximum during the period 1988 to 1993। इसका जो आंसर है ये 20 है। सॉरी 32 वाला करना है। इसका जो आंसर है ये होगा, तो फिर पीपा ओनली। ठीक है, ए इज राइट एंड 33 में 20, डी इज राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए 34। में क्या है? द रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय, 4 ऑप्शन दिए हुए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो करेंसी फाइनेंस जो है इसको पब्लिश कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। मतलब इसका जो राइट आंसर है ये क्या है फिर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ए इज राइट ऑप्शन। 35 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2 classes A and B and the respective mean of the marks obtained by each of the classes are given in following table। And A and B classes mean marks। क्लास A में क्या है?
50 है, 10 है, क्लास बी में 80 है, 20 है। तो combined of marks of the two classes will be 18. Okay, that means the right option is A. 18 is right. A. ICT stands for ICT का जो मीनिंग है, मतलब है, क्या है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर कॉमन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर करेक्ट। जो 3 नंबर वाला जो है 36 का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ICT है, ये क्या है? राइट है। सी इज राइट। थर्टी 37 में क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नीचे वाला जो स्टेटमेंट है इनमें से जो करेक्ट नहीं है वो क्या करना है? हमें फाइंड करना है, निकालना है। कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल सिग्नल। बी, कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। सी, appropriate software is required for processing the data. D, computer is capable for processing digital as well as analyze signal. इसका जो आंसर है ये क्या है? ए है। नॉट करेक्ट जो है, ओनली डिजिटल सिग्नल पे ये नहीं है। ठीक है, तो हमें जो नॉट करेक्ट वो निकालना है, बाकी सब क्या है? करेक्ट है। ठीक है, इसलिए नॉट करेक्ट वाला जो है ये है ए। जो अब क्या है 38, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट डेफिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो राइट बेस्ट डेफिनेशंस है नीचे से वो निकालना है। ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स to the use of hardware and software for processing information. B, information technology refers to the use of hardware and software for distributions of useful information. C में information technology refers to use of hardware and software for storage, retrieval, processing and distribution information of many kinds. And D, information technology refers to the use of principles of physical science and social science for processing of information of many kids. तो इसका जो राइट ऑप्शन है बेस्ट डेफिनेशन से वो है सी। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या है? सी इज राइट। हाँ, 39 में क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। नीचे वाला जो स्टेटमेंट्स है वो उनमें से कौन सा करेक्ट है वो निकालना है, फाइंड करना है। ए, वायरस इम्प्रूव्स द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर। नो। बी, इंटरनेट डज नॉट अलाउ द वायरस टू स्प्रेड। ये भी नहीं है। वायरस इज ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। यस। तो वायरस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नो, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, हाँ, करेक्ट जो बात है ये क्या है? सी है। ठीक है, तो निकालना है। हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो निकालना है। ए, कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर डायग्नोजिंग द डिफिकल्ट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग ए सब्जेक्ट। बी, psychological testing can be done with the help of computer provided software is available. C, a set of instructions is called a program. Yes, that is correct. Okay, तो 40 का जो डी नंबर वाला जो है प्रोग्राम, a set of
इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। जो सी वाला जो बात है ये क्या है, राइट है प्रोग्राम के लिए, बाकी अलग बात है। फोटोन, ग्लोबल वार्मिंग ड्यूरिंग विंटर बिकम मोर प्रोनाउंस्ड एट द क्या है, इक्वेटर, पोल्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका जो डी नंबर जो है ये क्या है, ये है राइट ऑप्शन, डी इज राइट। (42) In the study of man environment interactions, the statement of Smith sample that the humans are solely the product of their environment is an option and prejudice, a fact, a widely accepted phenomenon। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ए फैक्ट, सी इज राइट ऑप्शन। 43 in analysis of man environment and relationship programmatic positivism implies that a there is no limit for man to exploit research for art, b there are limit possibilities to explore art's resource, the man has to watch and assess the situations and then go ahead with resource utilization. Yes, the man has to keep in mind only his basic needs while planning to harness the potential resourceful art। इसका जो सी ऑप्शन से ये क्या है, राइट है, सी इज राइट। फिर आइए 44 में, arrange column 2 in proper sequence so as to match it with column 1 and choose the correct answer from the code given below। इसमें दो साइड है, इनमें से कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, हैरिंग मीन 2 एक ए इक्वल 2 होगा, फिर बी इक्वल ए 1 होगा। तो इस प्रकार से मिलान करने से राइट ऑप्शन निकलता है बी। ओके, बी इज राइट। 44 45 आना है अभी। द मैक्सिमम लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स इन इंडिया इज caused बाय, इंडिया में फॉरेस्ट कम होने का जो कारण है उनमें से क्या है, एग्रीकल्चर जो है, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो एग्रीकल्चर ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करता है ना इंडिया में, तो इसलिए क्या है, जो ऑप्शन राइट है ये क्या होगा, डी होगा। इन व्हिच ईयर द यूनिवर्सिटी जॉइंट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड, जो यूजीसी जो है ये कौन सा ईयर में एस्टैब्लिश्ड हुआ था, 1953। ओके, that means the right option is C। 47 and the name of basic education और नई तालीम इज, बेसिक एजुकेशन या नई तालीम नाम का जो है किसको कहा जाता है, ये है और द एजुकेशन प्लान जो है बर्दा। ठीक है, ये सी जो है, मतलब सी इज राइट।
40. The idea of democratic decentralization in India was popularized by इसके द्वारा ये हुआ था बिहार मेहता कमेटी 1957 जो है इसके द्वारा हुआ था. दैट मीन्स C is right option. In India, political party is recognized as a national or regional party by the Elections Commissions of India. Okay, that means the B is right option. Which of the following factors are responsible for the increase of the role of government in developing countries? उन्नयनशील डेवलपिंग कंट्री के जो है नीचे वाला कौन सा फैक्टर जो है उसके लिए क्या है, डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. इसका जो राइट ऑप्शन है ए है एंड डी है, ए एंड डी. ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन जो है ये क्या है, राइट है. इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इमरजेंसीज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये जो है ये क्या है, डेवलपिंग कंट्री के बात आते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सॉल्व हो जाता है. तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे के साथ शेयर भी करिएगा. ये एक एजुकेशनल चैनल है. कमेंट भी करिएगा किस प्रकार से हम और बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, वीडियो को और भी अच्छा बना सकते हैं. आप लोग सजेस्ट करिएगा क्योंकि मैं तो प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ. जितना ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे मुझे भी और भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेंगे और मैं बनाता रहूँगा. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद.